जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 24 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 23 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका जो PDF है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हम लोग का जो प्रैक्टिस जो सेट है वो 24 है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और इसमें पहला जो आपका प्रश्न है कि जे कृष्ण मूर्ति थे। तो देखिए, ये जो जे कृष्ण मूर्ति थे, कथाकार थे, नाटककार थे, या फिर दार्शनिक, या फिर उपन्यासकार। तो वह थे आपके दार्शनिक थे। ठीक, राइट आंसर आपका जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि साहित्य सुमन भट्ट जी का किस विधा की रचना है। यह जो साहित्य सुमन भट्ट जी का किस विधा की रचना है, तो यह रचना है आपका निबंध है। ठीक, चलिए तीसरा जो प्रश्न है कि मलावती क्या है। तो मलावती जो है आपका ये एक राग है। ठीक, 4 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से आंदोलन अस्मेकल का कविता संग्रह है। कौन सा जो है आंदोलन अस्मेकल का कविता संग्रह है, तो वह है आपका नमो नमो भारत माता। यह जो है अस्मेकल कविता का संग्रह है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपना इसमें अपना जो स्कोर जो है अपना मिलाते चलिए कि इसमें आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आपका 5वां प्रश्न है कि सूरदास की निम्न में से कौन सी रचना है। ठीक, इन 4 ऑप्शन में से आपका सूरदास का रचना खोजना है। तो ये सभी जो है आपका सूरदास के, जैसे कि सूरसागर और सूर सरावली और साहित्य लहरी है, जो ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि सहजोबाई द्वारा लिखित एकमात्र रचना है। कौन सा एकमात्र रचना है जो कि सहजोबाई के द्वारा लिखा गया है, तो वह आपका है सहज प्रकाश, सहजोबाई के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि जिंदगी नामा के रचनाकार हैं। तो जिंदगी नामा के रचनाकार हैं कृष्ण सोबती। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में मुक्ति बोध की रचना है। कौन से जो है मुक्ति बोध की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूरी भूरी खाक धूल। ये जो है मुक्ति बोध की रचना है। राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। और चलिए 9 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि हिंदी में पहली दलित आत्मकथा कौन सी है। हिंदी में पहली जो दलित आत्मकथा है तो वह है आपका अपने अपने पिंजरे। ये जो है दलित आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न है कि अयज्ञ का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो अयज्ञ जी का जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि कंकावती के रचनाकार कौन सा है। कंकावती के रचनाकार तो यह है आपके राजकमल चौधरी, जो है कंकावती के रचनाकार हैं। और अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता में सोनेट के यहाँ पर पर्याय कौन माने जाते हैं। यहाँ पर सोनेट के पर्याय कौन माने जाते हैं, तो वह माने जाते हैं आपके त्रिलोचन शर्मा। ठीक, यहाँ पर उनका पूरा नाम त्रिलोचन शर्मा है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन नरेश सक्सेना ने किया। तो नरेश सक्सेना के द्वारा यहाँ पर जो आरंभ ये साहित्य पत्रिका है इसका संपादन किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सुभद्रा जी का पहला कहानी संग्रह। तो सुभद्रा जी का पहला जो कहानी संग्रह है वो बिखरे मोती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 15 नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है कि निराला जी का जन्म हुआ था। तो निराला जी का जो जन्म है यह 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका ये अंग्रेजी का है, तो आप लोग इसको PDF के साथ सॉल्व करिएगा। और यहाँ से आपका जो मैथ है तो मैथ का मैं आपका जो है आंसर लगा दे रहा हूँ। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रुकाकर थोड़ा सा इसको आप लोग बनाइएगा और बनाने की कोशिश करिएगा। यदि आपको नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, यहाँ से आपका पहला जो 31 नंबर का राइट आंसर आपका 72 हो जाएगा। और देखिए ये जो 32 से 35 नंबर प्रश्न है तो आपको इस चार्ट को पहले आपको पढ़ लेना है और इसी चार्ट के अनुसार आपको ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 32, 33, 34 और 35। आपको 4 प्रश्न का उत्तर इसी आकृति के हिसाब से देना है। ठीक, तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 10,000 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका जो 33 है तो 33 का राइट आंसर आप लोग 15,000 कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग का 34 का राइट आंसर जो होगा आपको 15,000 होगा। ठीक,
और यहाँ से आपका अंतिम जो ये चार्ट वाला है तो 35 नंबर का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 2500 कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 36 का जो राइट आंसर होगा आपका 2 होगा, यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। और नेक्स्ट जो प्रश्न आपका 37 है तो 37 का राइट आंसर आप लोग 8 कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग का 38 है तो 38 का राइट आंसर आप लोग 735 कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 39वां प्रश्न है 51, 52, 53 या 100 तक का मान आपको ज्ञात करना है और इसका राइट आंसर क्या होता है 3775 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 40 नंबर ये कैलकुलेटिव मैथ है और इसका राइट आंसर आप लोग कितना कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग 69 आएगा। ठीक, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और यहाँ से प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है तो यह योग 225 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका ये 42 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे और 42 का राइट आंसर आपका 8 होगा। ठीक, चलिए 43 नंबर यह प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यह लाभ हानि का प्रश्न है। एक विक्रेता 300 का मूल्य 3000 का अंकित मूल्य वाले एक वस्तु पर 15% छूट देता है, अगर फिर भी वह 400 रुपये लाभ जो है कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है 2150 रुपये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर जो है यहाँ से देखिए आंसर आप लोग यहाँ से 85 कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग का 45 है तो 45 का राइट आंसर आपको 20 दिन होगा। ठीक, और चलिए हम लोग यहाँ से अपना 46 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 5 में किया गया है। ठीक, चलिए अगला है कि लोक अदालत के संचालन का अधिकार किसे दिया गया है, तो लोक अदालत के जो संचालन का अधिकार दिया गया है वह संचालन आपको राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी को दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि निर्देशक तत्व के गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल हुए हैं, तो इसमें जो तत्व आपके शामिल हुए हैं उपयुक्त में से सभी, यानी कि पहला ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों की स्थापना, और तीसरा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हितों का जो है प्रोत्साहन, ये सभी जो है शामिल है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है देखिए इसका कि सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे, और दूसरा है हम लोग का कि सभी मंत्री अपने कार्य के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और सभी जो मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इसमें आपका जो सही है वह 1 और 3 सही है, 2 है ये आपका ये गलत है। ठीक, चलिए 50 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये जो उपराष्ट्रीय संबंधित प्रावधान है यह लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 51 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, तो यह जो अलग गठन किया गया है आपको अनुच्छेद 338 के क के अंतर्गत इसको अलग आपको गठन किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है वह आपका है अनुच्छेद 21। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक या विचारक भूगोलवेत्ता ने भूगोल को संगठित वस्तुनिष्ठ ज्ञान का विज्ञान कहा है, और यह कहा गया है इमैनुअल कांत, जो कि इमैनुअल कांट के द्वारा कहा गया कि जो क्या कहा गया है संगठित वस्तुनिष्ठ ज्ञान का विज्ञान है, यह जो है इमैनुअल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल है कि फलीदार फसल है, तो जैसे कि दाल है, मोटे अनाज है, ज्वार है और तिल है, कौन सा फलीदार है, तो फलीदार आप लोग दाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी परिभाषा संसाधन को स्पष्ट करती है। तो संसाधन को स्पष्ट करती है वह भाषा आपको आवश्यकताओं को पूरा करने का योग जो है या आवश्यकताओं को संसाधन की परिभाषा स्पष्ट है। ठीक, आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता संसाधन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पेरिस में इस्तांबुल तक जाने वाले महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है। तो पेरिस में इस्तांबुल तक जाने वाला जो महाद्वीपीय रेल मार्ग है और वह है आपका ओरिएंट एक्सप्रेस। कौन सा है? ओरिएंट एक्सप्रेस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 57 नंबर है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई। तो यह चलाया गया था 1853 में मुंबई से आपको थाने के मध्य यह चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव विकास सूचकांक HDI संबंधी निम्न विशेषताओं पर आपको विचार करना है। चलिए यहाँ से हम लोग विचार करते हैं कि मानव विकास सूचकांक 1 से 100 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। दूसरा है कि यह मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। और तीसरा है कि यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप है क्योंकि यह जो वितरण संबंधी प्रारूप पे स्पष्ट करता है। तो देखिए इसमें हम लोग का राइट आंसर जो होगा वह होगा कि यह जो है मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। ये आपका जो 58 का बी होगा वो आपका राइट होगा। ठीक, चलिए अगला 59 नंबर जो प्रश्न है कि पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के यहाँ पर पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के क्या होती है। तो यह होती है आपको समानांतर होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गर्म महासागरीय धाराएं। तो ये जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं यह आपका ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, गर्म जो महासागरीय धाराएं होती है ये ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से 61 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचकांकों की विशेषता नहीं है। तो सूचकांकों की जो विशेषता इसमें से आपका नहीं है कि सूचकांक चालू वर्ष एवं आधार वर्ष की कीमतों का योग होता है। ये जो है आपका विशेषता नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि पूर्ति का अर्थ है। ये पूर्ति का अर्थ क्या होता है। तो विक्रय के लिए यहाँ पर विक्रय के लिए प्रस्तुत वस्तुओं की मात्रा जो होता है ये पूर्ति कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गरीब का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो ये गरीबी का जो दुष्चक्र का अवधारणा जो प्रस्तुत किया गया था यह रगनर नॉक्से के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन जो बी आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न इसमें देखिए यहाँ पर 3 से 4 नंबर के जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये आपको अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अर्थशास्त्र को भी हल्का फुल्का पढ़िएगा। ठीक, प्रश्न है कि मांग के संकुचन एवं विस्तार में। तो मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है। तो सम्मिलित किया जाता है फैक्ट्री भवन का जो किराया होता है उसको स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विकास का सिद्धांत जो बताता है कि समाज पारंपरिक से आधुनिक औद्योगिक रूप से संगठित की ओर अग्रसर होता है। तो यह आपको किस सिद्धांत है, जो कौन सा सिद्धांत है जो बताता है। तो देखिए वह जो सिद्धांत है आपका ये आधुनिकीकरण का सिद्धांत आपको ये बताता है। ठीक, चलिए 67 नंबर प्रश्न है कि गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है। तो गैर योजनागत व्यय में आपको शामिल किया जाता है देखिए उत्पादन को, रक्षा सेवाओं को और वेतन और पेंशन, ये सभी को यहाँ पर गैर योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग क्या प्रश्न है कि सुमिलित करना है। एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमिलित करना है। चलिए हम लोग इसको सुमिलित कर लेते हैं। इसमें आपको कुट भाषा में भी आंसर लगाना है। ठीक, प्रश्न है कि कुंवर सिंह, तो ये जो वीर कुंवर सिंह थे ये बिहार से थे। और फिर यहाँ से मौलवी अहमद, यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला, तो यह जो थे आपके ये फैजाबाद से थे। ठीक,
फिर यहाँ से आपका मंगल पांडे हैं, तो ये मंगल पांडे आपको बैरकपुर से थे, और जो जीनत महल थी वो आपको ये दिल्ली से थे। तो इसमें हम लोग का जो कुट भाषा का आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 69 नंबर क्या दिया गया है कि ईरान का पुराना नाम क्या है। तो ईरान का पुराना नाम हम लोग की बात करें तो उसका पुराना नाम पर्सिया था। ठीक, ईरान का पुराना नाम क्या था, पर्सिया। चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला जो तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका तत्कालीन कारण था खिलाफत के प्रति अन्याय। ठीक, खिलाफत आंदोलन के प्रति अन्याय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं। तो ये जो है आपको वर्षा ऋतु में ये अपना उपदेश देना बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि कलिकी, यहाँ पर कलिकी के नाम से निम्नलिखित में से कौन लिखा करते थे। यहाँ पर कलिक के नाम से कौन सा लिखा करते थे। तो यह लिखा करते थे जो आर कृष्णमूर्ति थे, लिखा करते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो इस सेट का पहला जो ही से प्रश्न था जो कि आर कृष्णमूर्ति से वो प्रश्न संबंधित था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी। तो यह क्रांति आपको इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नस्तलिक तथा सिख, यहाँ पर नस्तलिक तथा सिख सत्य निम्नलिखित में से थी, यह क्या थी। तो यह जो थी आपको लिपि थी। ठीक, ये जो दोनों थी क्या थी, लिपि थी। अगला प्रश्न है कि राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो राजिया जो सुल्तान थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका 76 नंबर जो प्रश्न है ये करंट अफेयर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 20 मई 2021 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह जो टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है तो डॉक्टर जेन गुड़ाल सारा को यह देने का घोषणा किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए सत्य है इसके अतिरिक्त कि वे दोनों CS2 में विलय है, ये आपको ये सत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मूंगफली किस कुल का पादप है। तो मूंगफली जो है यह फेबेसी कुल का पादप है। अगला प्रश्न है कि आयनिक यौगिक के लिए सत्य है। तो ये आयनिक यौगिक के लिए आपको सत्य है कि ये जो है ध्रुवीय विलायकों में विलय है। ठीक, ये जो है ध्रुवीय विलायकों में विलय है जो आयनिक यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न हम 81 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है। देखिए प्रश्न कि वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। तो यह हमारी जो है परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। ठीक, ये ओजोन जो परत है ये परावैंगनिक किरणों के परत से जो है रक्षा करता है। और अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी है। तो इसकी संख्या 12 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। यहाँ पर है कि लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम है तो यह दूरी अधिकतम जो है आपका लाल रंग के लिए अधिकतम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि यदि गैस A का जो विसरण दर B की अपेक्षा 5 गुनी है तो A और B का जो घनत्व का अनुपात होगा यह क्या होगा। तो इसके घनत्व का अनुपात 1/25 होगा। क्या होगा यहाँ पर A और जो B का घनत्व होगा तो A का 1 और B का 25 होगा, 1/25। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो इसका देखिए परिभाषा होता है कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट है। चलिए
अगला प्रश्न है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किन प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेल का मतलब कि किस प्रकार की कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो है केवल समसूत्रण का विभाजन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि गुटक, ये जो गुटक संधि और कोहनी संधि किन यहाँ पर किस प्रकार की संधि के उदाहरण है। तो गुटक और संधि और कोहनी जो संधि है यह आपके कब्जा संधि के उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है कि Mg और CO2 में जलकर Mg जो है CO2 में जलकर देता है, क्या देता है। तो यह जो है CO2 में जलकर MgO+C देता है, यानी कि MgO+ कार्बन देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बल गुना विस्थापन डॉट डॉट के बराबर होता है। तो बल गुना जो विस्थापन है ये कार्य के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 90 नंबर जो प्रश्न है कि कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया है। यदि वह चटक जाता है, वह जो चटक जाता है तो इसका मुख्यतः संभवतः कारण होगा चटक। यहाँ पर कुछ गलत शब्द वर्ड लिख रहा है, यहाँ से हम लोग का चनक होना चाहिए था। ठीक, यदि वह चनक जाता है तो इसका मुख्य संभव क्या होगा। तो देखिए इसका जो मुख्य संभव होगा वह आपका ऊष्मा चालकता कम होना। ठीक, यानी आपका राइट आंसर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो विलयन होगा, तो वह विलयन आपका अम्लीय होगा। ठीक, यहाँ पर pH का मान 0 हो तो विलयन होगा अम्लीय। अगला प्रश्न है कि मुख से खाने वाली गर्भ निरोधक औषधि में होती है। ये जो गर्भ निरोधक औषधि में क्या होता है, तो इसमें आपका जो है मेस्ट्रोनॉल और नेरोथिनड्रॉन होता है। ये जो है दोनों आपका ऑप्शन जो है ए और बी जो दोनों होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अपने सिर पर 20 किलो का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किए गए कार्य होगा, तो कुली द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह 0 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता आपको शाकाहारी होता है। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा प्रति वर्ष उगाई जाती है। तो प्रति वर्ष जो आपका कपास है यह किसानों द्वारा उगाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि धातुएं सामान्यतः निर्मित करती है। तो धातुएं जो सामान्यतः आपको क्षारीय ऑक्साइड निर्मित करती है। अगला प्रश्न है कि आंसू का pH मान होता है। तो आंसू का pH मान 7.4 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। एप्सम आपको याद रखना है, एप्सम का जो औद्योगिक नाम है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बोरेक्स बनता है जब बेरिक अम्ल निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि निम्न के साथ क्रिया करता है। तो देखिए जो बोरेक्स बनता है जो बेरिक अम्ल Na2CO3 के साथ क्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन जो डी इसमें आपका करेक्ट है। और 100 नंबर प्रश्न है कि धवन सोडे का सूत्र आपको बताना है। तो धवन सोडे का सूत्र होगा Na2CO3 और एक के बाद इंटू 10H2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 तक क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर लिए। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो 24 था और जो सेट 25 है आपको जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।